इस जेल में एक अजीब नियम था। घर से भेजा गया कोई भी खाना छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। यहाँ तक कि साबुन को भी गार्ड नहीं छोड़ते थे। यह सब इसलिए किया जाता था ताकि कोई हथियार अंदर न ले जाया जा सके और कोई कैदी भाग न सके। लेकिन माइकल कोई आम कैदी नहीं था। वह भागने में माहिर था। उसने चम्मच से फर्श की टाइलें उठाई और कांच का एक छोटा टुकड़ा निकाला जिसे उसने पहले छिपा रखा था। उसने उसे धीरे से तोड़ा और एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी टूटे हुए कांच को उसने कागज में लपेटा और टॉयलेट में बहा दिया। तभी अचानक गार्ड ने सेल की जांच शुरू कर दी। माइकल ने जल्दी से कांच के टुकड़े को अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड ने एक एक करके सभी कैदियों की तलाशी ली। जिनकी जांच हो चुकी थी उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। अगर तलाशी जारी रही तो उन्हें टॉयलेट में कागज मिल सकता है। माइकल ने जल्दी से दीवार पर लगी फ्लश चेन खींची। आवाज सुनकर एक गार्ड ने अंदर झांका। माइकल ने कहा, यह मैं था। गार्ड ने चेतावनी दी, ऐसा दोबारा मत करना। सौभाग्य से बाहर से भी फ्लश करना संभव था, इसलिए माइकल पकड़ा नहीं गया। गार्ड ने अलमारी की तलाशी ली, चीजों को इधर उधर फेंका, बिस्तर और खिड़कियों की भी जांच की। उन्हें कुछ नहीं मिला और आखिरकार वे चले गए। लेकिन माइकल के लिए छोटी छोटी चीजें भी भागने का साधन बन सकती थीं। उसने कांच के टुकड़े को धागे से टूथब्रश से बांध दिया। अब उसके पास एक बढ़िया उपकरण था। उसने उसे दरवाजे के एक छोटे से छेद से धकेल दिया। अब वह गार्ड की हर हरकत पर नजर रख सकता था। इसके बाद उसने फोल्डिंग बेड के पैर हटा दिए। उसने एक को पकड़ लिया। यह काफी भारी था। अब यह हथौड़े की तरह काम करेगा। फिर उसने कोने में रखा एक कार्डबोर्ड हटाया और 5 लकड़ी के तख्त निकाले। उनके नीचे ठोस कंक्रीट था। माइकल ने उसे जोर से मारना शुरू कर दिया। आवाज बहुत तेज थी। उसके साथी डर गए। क्या होगा अगर गार्ड ने सुन लिया? लेकिन माइकल ने सब कुछ सोच लिया था। आज अगले सेल में शौचालय की मरम्मत की जा रही थी। अगर वे यह मौका चूक गए तो शायद यह फिर कभी ना आए। जैसी कि उम्मीद थी, आवाजें आपस में मिल गईं और पहरेदारों को कुछ भी नजर नहीं आया। जल्द ही फर्श में दरारें दिखाई देने लगीं। उसके साथी उत्साहित हो गए और उसमें शामिल हो गए। कहते हैं कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो चीजें तेजी से होती हैं। 5 कैदियों ने मिलकर काम किया और छेद को बड़ा कर दिया। फिर माइकल ने कागज का एक टुकड़ा जलाया और उसे छेद में डाल दिया। लौ टिमटिमा रही थी। हवा बह रही थी। लेकिन यह सुरंग कहाँ जाती थी? कोई नहीं जानता था। उन्होंने सब कुछ छिपाने के लिए टूटी हुई मिट्टी और कंक्रीट को वापस उसी छेद में धकेल दिया। जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने तुरंत फिर से खुदाई शुरू कर दी। दिन ब दिन वे पूरे ध्यान से खुदाई करते रहे और आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। एक गुप्त